हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल आर एफ का नर्सिंग क्लासेस। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट मेडिकल टर्मिनोलॉजी है जिसका पार्ट वन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पिछले क्लासेस में, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ, वहाँ पे आप लोग जाकर देख सकते हैं। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे इसका पार्ट टू। देन लेट्स स्टार्ट टुडे क्लासेस। फर्स्ट हम लोग का टर्मिनोलॉजी है डाइस्फेसिया, जिसका मीनिंग होता है लैंग्वेज डिफ़िकल्टी। और एक सिमिलर ऐसे ही एक टर्म होता है मेडिकल टर्म डाइस्फेजिया, यानी एस के जगह पर अगर जी लगा हो तो उसका मतलब होता है डिफ़िकल्टी इन स्वेलिंग, यानी कि और कोई चीज़ निगलने में डिफ़िकल्टी होता है तो उसको बोलते हैं डाइस्फेजिया। और डाइस्फेसिया होता है लैंग्वेज डिफ़िकल्टी। देन नेक्स्ट हम लोग का ओलिग्यूरिया। ओलिग्यूरिया मीन्स होता है रिड्यूस यूरिन आउटपुट, यानी जो ओलिग्यूरिया होता है उसका मीनिंग होता है रिड्यूस यूरिन आउटपुट। अगर यूरिन का आउटपुट कम हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं ओलिग्यूरिया। देन नेक्स्ट हम लोग का हाइपरपाइरेक्सिया। हाइपरपाइरेक्सिया मीन्स होता है टेम्परेचर मोर देन नॉर्मल, यानी बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए तो उस कंडीशन को हम लोग हाइपरपाइरेक्सिया बोलते हैं। द नेक्स्ट हम लोग का ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन। ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन को हम लोग पोस्चरल हाइपोटेंशन के नाम से भी जानते हैं, यानी अगर सडनली अगर पोस्चर चेंज होता है तो उसके दौरान अगर बीपी लो हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन। तो इसमें फोर्थ हम लोग का डाइफेसिया, ओलिग्यूरिया, हाइपरपाइरेक्सिया, ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन। द नेक्स्ट हम लोग का एंजाइना। इसका मीनिंग होता है पेन ड्यूरिंग हार्ट अटैक, यानी अगर किसी पर्सन को हार्ट अटैक आया हो तो उस पीरियड में अगर पेन होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एंजाइना। न्यूराइटिस यानी इन्फ्लामेशन इन पेरिफेरल नर्व, अगर पेरिफेरल नर्व में इन्फ्लामेशन हो रहा है तो उसको बोलते हैं न्यूराइटिस। पॉलीसेमी। पॉलीसेमी मीन्स होता है मोर अमाउंट ऑफ आरबीसी प्रोडक्शन, यानी आरबीसी का प्रोडक्शन अगर नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है तो उसको बोलते हैं पॉलीसेमी। द नेक्स्ट हम लोग का हाइड्रोसिफेलस। हाइड्रोसिफेलस मीन्स होता है एक्सेसिव अमाउंट ऑफ सीएसएफ प्रोडक्शन इन द ब्रेन। एक्सेसिव अमाउंट ऑफ सीएसएफ प्रोडक्शन इन द ब्रेन को हम लोग बोलते हैं मेडिकल टर्म में हाइड्रोसिफेलस, यानी अगर नॉर्मल से ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगे सीएसएफ का, यानी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का ब्रेन में, तो उसको बोलते हैं हाइड्रोसिफेलस। माइग्रेन है यानी एक्यूट पेन इन ब्रेन। इसमें मैंने हम लोग का 5 दिया है एंजाइना, न्यूराइटिस, पॉलीसेमी, हाइड्रोसिफेलस और माइग्रेन। देन नेक्स्ट हम लोग का सेलुलाइटिस। सेलुलाइटिस मीन्स होता है इन्फ्लामेशन इन स्किन, यानी सबक्यूटेनियस टिश्यू होता है अगर उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसको बोलते हैं सेलुलाइटिस। देन नेक्स्ट हम लोग का ल्यूकोपीनिया, यानी लो अमाउंट ऑफ डब्ल्यूबीसी, अगर डब्ल्यूबीसी का अमाउंट कम हो जाता है तो उसको बोलते हैं ल्यूकोपीनिया। देन नेक्स्ट हम लोग का ट्रोपेनिन। ट्रोपेनिन से यानी मार्कर टेस्ट ऑफ हार्ट अटैक, ये हार्ट अटैक को मेजर करने का एक टेस्ट है ट्रोपेनिन, जिसके द्वारा हम लोग मार्क करते हैं जो भी हार्ट अटैक है उसको। मार्कर टेस्ट है ट्रोपेनिन, जिसके द्वारा हम लोग हार्ट अटैक को मेजर करते हैं। द नेक्स्ट हम लोग का थ्रोम्बोलाइटिक। थ्रोम्बोलाइटिक मीन्स होता है ब्रेक डाउन ऑफ क्लॉट, यानी जिस भी मेडिकल वर्ड में अगर लाइटिक लगता है इंड में तो उसका मीनिंग होता है ब्रेक डाउन, कोई भी चीज़ को ब्रेक डाउन करना। तो इसमें है थ्रोम्बो यानी क्लॉट, और लाइटिक मीन्स ब्रेक डाउन यानी ब्रेक डाउन ऑफ क्लॉट। अगर क्लॉट का ब्रेक डाउन किया तो उसको बोलते हैं मेडिकल टर्म में थ्रोम्बोलाइटिक। देन नेक्स्ट हम लोग का हाइपरप्लेसिया। हाइपरप्लेसिया मीन्स होता है इंक्रीज नंबर ऑफ द सेल, यानी अगर रिप्रोडक्शन द्वारा जो सेल है अपना नंबर इंक्रीज करता है तो उसको मेडिकल टर्म में हम लोग बोलते हैं हाइपरप्लेसिया। और एक होता है हाइपरट्रॉफी। हाइपरप्लेसिया और हाइपरट्रॉफी में आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा। हाइपरप्लेसिया मीन्स होता है इंक्रीज नंबर ऑफ फेल, यानी अगर फेल का नंबर इंक्रीज होता है बाय द रिप्रोडक्शन, अगर फेल होता है और रिप्रोडक्शन करके अपना नंबर इंक्रीज करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइपरप्लेसिया। अगर फेल का साइज इंक्रीज होता है तो उसको बोलते हैं हाइपरट्रॉफी। तो आप लोग इसमें दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा कि हाइपरप्लेसिया मीन्स क्या होता है और हाइपरट्रॉफी मीन्स क्या होता है। द नेक्स्ट हम लोग का एक्रोमीगैली। एक्रोमीगैली मीन्स होता है एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ हैंड, फीट एंड फेस कॉज बाई ओवर प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। एक्रोमीगैली मीन्स
कि एबनॉर्मल ग्रोथ होने लगता है हैंड का, फिट का और फेस का, ड्यू टू ओवर प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, यानी जो ग्रोथ हार्मोन होता है और उसका प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगता है, तो उसके चलते जो हैंड होता है, फीट होता है और फेस होता है उसका एबनॉर्मल ग्रोथ होने लगता है, तो उसको बोलते हैं एक्रोमीगैली। द नेक्स्ट हम लोग का न्यूमोथोरेक्स। न्यूमोथोरेक्स मीन्स होता है कि लंग्स कोलैप्स, अगर लंग्स कोलैप्स कर जाता है तो उसको बोलते हैं न्यूमोथोरेक्स। द नेक्स्ट हम लोग का एपनिया। एपनिया मीन्स होता है ऑब्सेंस ऑफ ब्रीथ। हिमेच्यूरिया मीन्स होता है यूरिन इन ब्लड, यानी कि अगर यूरिन में ब्लड प्रेजेंट हो तो उसको बोलते हैं हिमेच्यूरिया। द नेक्स्ट हम लोग का हीमोपटाइसिस, यानी अगर कफ में ब्लड आता है, ये मेनली हम लोग का मतलब ज़्यादा केसेस में देखा जाता है कि जो टीबी का पेशेंट होता है तो उसमें हीमोपटाइसिस वाला कंडीशन देखने को मिलता है, यानी कि जो कफ होता है उसमें ब्लड प्रेजेंट रहता है, उसको बोलते हैं, अगर कफ में ब्लड प्रेजेंट होगा तो उसको बोलते हैं हीमोपटाइसिस। एमनीसिया नेक्स्ट हम लोग का लॉस ऑफ मेमोरी, अगर किसी पर्सन का मेमोरी लॉस हो जाता है तो उसको बोलते हैं एमनेसिया। द नेक्स्ट हम लोग का हाइलिटोसिस, यानी बैड ब्रीथ, यानी स्मेल वाले ब्रीथ होता है उसको बोलते हैं हम लोग बैड ब्रीथ। इसमें मेनली हम लोग का 5 जो टर्म दिया है, एपनिया, हिमेच्यूरिया मीन्स अगर यूरिन में ब्लड प्रेजेंट हो तो उसको बोलते हैं हिमेच्यूरिया। हीमोपटाइसिस मीन्स अगर कफ में ब्लड हो तो उसको हिमोपटाइसिस बोलते हैं। एमनीसिया मीन्स लॉस ऑफ मेमोरी होता है। हाइलिटोसिस मीन्स बैड ब्रीथ, यानी कि जो ब्रीथ होता है वो स्मेल टाइप होता है। द नेक्स्ट है हम लोग का यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, यानी लॉस ऑफ ब्लॉडर कंट्रोल, यानी कि जो पर्सन होता है अपने ब्लॉडर पे कंट्रोल नहीं कर पाता है तो उसको बोलते हैं यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। हाइपरट्रॉफी, वहाँ पे पीछे हम डिस्कस किए थे हाइपरप्लेसिया और हाइपरट्रॉफी, तो यहाँ पे आया है हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी में इंक्रीज साइज ऑफ द सेल, यानी कि जो सेल का साइज होता है उस अगर वो इंक्रीज करता है तो उसको बोलते हैं हम लोग हाइपरट्रॉफी। अगर नंबर इंक्रीज होता है तो हाइपरप्लेसिया बोलते हैं। द नेक्स्ट हम लोग का सार्कोमा, यानी कैंसर इन बोन, अगर बोन में कैंसर होता है तो उसको बोलते हैं सार्कोमा। द नेक्स्ट हम लोग का नेक्रोसिस। नेक्रोसिस में फेल देता है, अगर फेल का डेथ होता है तो उसको मेडिकल टर्म हम लोग नेक्रोसिस बोलते हैं। द नेक्स्ट हम लोग का सिंकोप। सिंकोप में हम लोग का मेनली दिया है टेम्पोररी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी कि जो हम लोग का सिंकोप होता है उसमें जो पर्सन होता है, जो कॉन्शियसनेस होता है पर्सन का, वो टेम्प्रोरी लॉस होता है, यानी फिर हम उसको रिगेन कर पाते हैं, उसको बोलते हैं सिंकोप। द नेक्स्ट हम लोग का मिक्चुरेशन, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हुआ आप लोग करेक्ट कर लीजिए। मिचुरेशन से यानी कि द नॉर्मल एक्शन ऑफ द यूरिनेशन, यानी कि जो यूरिन आउटपुट होता है वो नॉर्मल होता है तो उसको बोलते हैं मिचुरेशंस। एपिड्यूरल हीमेटोमा मीन्स होता है ब्लड क्लॉट बिटवीन द स्कॉल एंड ड्यूरामेटर, यानी एपिड्यूरल हीमेटोमा किसको बोलेंगे, तो अगर जो ब्लड होता है वो स्कॉल और ड्यूरामीटर के बीच में अगर क्लॉट होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग एपिड्यूरल हेमोटोमा। द नेक्स्ट हम लोग का पॉलीसाइथेमिया, यानी ब्लड कैंसर, अगर ब्लड कैंसर होता है तो उसको मेडिकल टर्म में हम लोग बोलते हैं पॉलीसाइथेमिया। इसमें हम लोग का मेनली 4 था सिंकोप, यानी टेम्प्रोरी लॉस होता है कॉन्शियसनेस। मेचुरेशन से यानी कि जो यूरिनेशन है वो नॉर्मल आउटपुट होता है उसको बोलते हैं मेचुरेशन। एपिड्यूरल हेमेटोमा जो स्कॉल और ड्यूरामीटर होता है अगर उसके बीच में जो ब्लड होता है वो क्लॉट कर जाए तो उसको बोलते हैं एपिड्यूरल हेमेटोमा। और पॉलीसाइथेमिया यानी कि ब्लड कैंसर को पॉलीसाइथेमिया बोलते हैं। देन नेक्स्ट हम लोग का एलोपीसिया इन हेयर लॉस, अगर किसी पर्सन का हेयर लॉस होता है तो उसको मेडिकल टर्म हम लोग एलोपीसिया बोलते हैं। द नेक्स्ट हम लोग का पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, पॉलीयूरिया, यानी कि 3P होता है, जो कि मेनली हम लोग का ये एक क्या बोलते हैं जो साइन एंड सिम्टम्स है वो डायबिटीज मेलाइटस का 3P में हम लोग इसको इंडिकेट करते हैं, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया और पॉलीयूरिया। पॉलीडिप्सिया मीन्स होता है एक्सेसिव थ्रस्ट, पॉलीफेजिया मीन्स एक्सेसिव हंगर, पॉलीयूरिया मीन्स एक्सेसिव यूरिनेशन, यानी कि जो डायबिटीज मेलाइटस का पेशेंट होता है इसमें 3 जो साइन एंड सिम्टम्स पाया जाता है, यानी कि उस पर्सन को बहुत ज़्यादा प्यास लगेगा, बहुत ज़्यादा यूरिन आउटपुट करेगा वो पर्सन, और बहुत ही ज़्यादा उस पर्सन को भूख लगेगा।
देन थैंक यू ऑल, एंड आई होप जो आज का मेडिकल टर्मिनोलॉजी था आप सबको याद हो गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और इस क्लास से रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वहाँ मैं ट्राई करूँगा रिप्लाई देने का। और अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं ट्राई करूँगा उस टॉपिक पे वीडियो बनाने का। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।